नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता भाग 19। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मिलती है मुझे कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चंचल भावना जी की मैथिसन होने की वजह से परेशान थी और विकास चंचल से कहता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जगदीश की माँ के साथ ऐसा कुछ मत करना जिससे जगदीश की माँ को हानि पहुँचे। तब चंचल कहती, तो क्या करती मैं? जगदीश और गौरी को एक दूसरे के पास आने देती, उन दोनों की नज़दीकियाँ बनने देती। यदि वह दोनों इसी तरह एक दूसरे के पास आते रहे ना तो मुझे उन दोनों की शादी जरूर अटेंड करनी होगी। अच्छा, तो अब क्या होगा? विकास ने चंचल से पूछा। तुमने यह सब कुछ क्यों किया था कि गौरी जगदीश की नजरों में गिर जाए? पर गिर तो तुम चुकी हो जगदीश की नजरों में। चंचल, जगदीश की नजरों में तुम गिरी हो और तुम्हारा ये सब ड्रामा करने के बाद जगदीश को तो ऐसा रखने रखा है कि गौरी से ज़्यादा उसकी माँ की चिंता कोई और कर ही नहीं सकता। तुम भी नहीं। गौरी की वैल्यू जगदीश की नज़रों में कम नहीं हुई है, तुम्हारी वजह से बढ़ गई है। बल्कि तुम्हारी वैल्यू जगदीश की नज़रों में कम हो चुकी है। हर बार तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से गौरी जगदीश के करीब आ जाती है। और पहले भी तुम उस दिन पार्टी में गौरी का मजाक बनाना चाहती थी ना, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? जगदीश ने गौरी का साथ दिया था ना, और तुम्हारी जगह गौरी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। यदि तुम उस दिन यही सब नाटक नहीं करती ना तो जगदीश तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता। लेकिन तुम्हारे होते हुए गौरी और जगदीश एक दूसरे से दूर हो कैसे सकते हैं? हर बार तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से गौरी और जगदीश पास आते हैं, और इस बार भी यही हुआ। गौरी जगदीश के करीब आ रही है। तब चंचल कहती, विकास, अभी यह सब कुछ बातें करने का टाइम नहीं है। यह सोचो कि अब हम आगे क्या करेंगे। तब विकास ने कहा, आगे? अब हम क्या करेंगे? अब तो आगे वही होगा जो जगदीश चाहेगा। वैसे इस सबसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है अब। वही क्या है कि तुम अपना सामान पैक करो और अपने गांव के लिए निकल जाओ, क्योंकि जगदीश को यदि पता चल गया कि उसकी माँ की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हुई है ना तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। प्लीज़ विकास, यह मजाक का वक्त नहीं है, मैं सीरियस हूँ। कोई तो आइडिया होगा तुम्हारे शैतानी दिमाग में, बताओ ना क्या करूँ मैं आगे। तब विकास चंचल से पूछता, तो अब मुझे यह बताओ कि तुमने मेडिसिन छुपाकर कहाँ रखी थी? तब चंचल ने कहा, अपने पर्स में, और कहाँ रखती? और पर्स तो जगदीश के घर पर ही था ना। हाँ, और कहाँ जाएगा? तो हो सकता है कि तुम्हारे पर्स से मेडिसिन जगदीश के घर पर ही कहीं गिर गई हो। और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए तो अच्छा मौका है होगा, क्योंकि नाम तो गौरी पर आएगा ना कि गौरी ही मेडिसिन रख कर भूल गई थी और अभी तक झूठ कह रही थी। तब चंचल कहती, नहीं, मुझे याद है कि मैं जब घर से निकली थी तो मेडिसिन मेरे पास में ही थी। शायद मेडिसिन ऑफिस में ही कहीं गिर गई होगी। हाँ, मैं उस बेवकूफ़ मिथुन से टकराई थी और उस सब में मेरा पर्स गिर गया था और उसका पूरा सामान फैल गया था। शायद हो सकता है कि उसी सब में कहीं मेडिसिन वहीं छूट गई हो। और उस हित मैं क्या करूं? विकास कहता, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम अभी ऑफिस जाओ और वही मेडिसिन ढूंढो। तब चंचल कहती, लेकिन अभी तक तो ऑफिस बंद हो गया होगा ना।
चंचल ने कहा। तब विकास कहता, तो कर अब जगदीश के ऑफिस जाने के पहले तुम ऑफिस पहुंच जाना और मैथिसन ढूंढ लेना। जरूर वही मैथिसन ऑफिस के किसी कर्मचारी को मिली होगी। कहीं वही मैथिसन जगदीश के हाथ में रख गई। उसके पहले तुम वही मैथिसन ढूंढ लेना। वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और यही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है। जब चंचल विकास से इस बारे में बात कर रहे थे कि तभी चंचल के मोबाइल पर अननोन नंबर से बहुत कॉल आ रहे थे, पर चंचल हर बार कॉल कट कर देती। तभी विकास चंचल से कहता, एक बार फ़ोन उठा कर देख लो, क्या पता कोई ज़रूरी फ़ोन हो। तब चंचल कहती, इस वक्त क्या ज़रूरी है। चंचल फ़ोन उठाती और कहती, कौन है, क्यों परेशान कर रहे हो। तब सामने से आवाज़ आती, मैडम मैं मिथुन बोल रहा हूँ। चंचल ने गुस्से में कहा, तुमने अब क्यों फ़ोन किया है। तब मिथुन कहता, मैडम ऑफिस में जब हम टकराए थे तो शायद आपकी मैथिसन मेरे पास गलती से आ गई थी। बस वही वापस करना चाहता हूँ आपको, इसलिए आपको मैंने फ़ोन किया और मैं आपको कई बार फ़ोन कर चुका हूँ। तब चंचल ने मिथुन की बात को रोकते हुए कहा, तो ठीक है बताओ तुम कहाँ हो, मुझे वही मैथिसन अभी चाहिए। तब मिथुन कहता है, मैडम आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी और मुझे कहीं ज़रूरी जाना था, इसलिए वह मैथिसन मैंने जगदीश सर के घर पर दे दी। वही क्या है ना, आज मुझे उस तरफ कुछ काम था तो मैं जगदीश सर के घर पर मैथिसन देते हुए आ गया और मैंने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी दी है, तो मुझे लगा कि आपको उस बीच मैथिसन की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वही मैथिसन मैं जगदीश सर के घर पर देता हुआ आ गया। आपका घर मुझे बहुत दूर होता ना, इसलिए तो तुमने वही मैथिसन जगदीश को दे दी। चंचल ने गुस्से में कहा, तुम्हें जगदीश को देने की क्या जरूरत थी, वही मैथिसन बाद में भी मुझे दे सकते थे ना। तब मिथुन कहता, नहीं मैडम मैंने जगदीश सर को वही मैथिसन नहीं दी, वही तो घर पर थे ही नहीं। मैंने वही मैथिसन किसी गौरी नाम की लड़की को दी है। वही कह रही थी कि वही आपको बहुत अच्छे से जानती हैं और वही जगदीश सर को मैथिसन दे देंगी तो आपको मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। गौरी को, हाँ मैडम ठीक है अब फ़ोन रखो। और तब चंचल विकास से कहती कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। वही मैथिसन गौरी के हाथ में रख गई। तब विकास ने कहा, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है चंचल। तब चंचल कहती, तुम क्या कह रहे हो, यदि वही मैथिसन जगदीश के हाथ में लग गई तो तुम जानते हो क्या होगा। तब विकास कहता कि वही मैथिसन जगदीश के हाथ में रखे उसके पहले तुम्हें गौरी से मिलना होगा। आखिर क्यों, और उससे कहना होगा कि यह सब कुछ तुमने जगदीश के लिए किया है। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चंचल कहती। तब विकास कहता, समझो नहीं और करो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। जहाँ चंचल और विकास यहाँ बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गौरी सोच रही थी, आखिर चंचल जी ऐसा कैसे कर सकती हैं। मुझे इस सब के बारे में जगदीश जी को बताना होगा। चंचल जी की वजह से आंटी जी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी। मैथिसन चंचल जी ने छिपाई थी, आखिर क्यों, ये सब कुछ कर कर उन्हें क्या मिल गया। चंचल के मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे थे। वही जगदीश का आने का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी, जगदीश जी के आते ही साथ मैं चंचल जी का राज सबके सामने खोल दूंगी। कि तभी गौरी के पास चंचल का फ़ोन आता और वह गौरी से कहती, गौरी मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब गौरी ने कहा, पर मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और अब तो आपसे बात जगदीश जी करेंगे। आपने आंटी जी के साथ आखिर ऐसा क्यों किया, क्या बिगाड़ा था
आंटी जी ने आपका। तब चंचल कहती, आंटी जी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था और मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। यदि दुश्मनी होती तो मैं उन्हें मेडिसिन सही वक्त पर लाकर नहीं देती। यह सब कुछ तो मैंने तुम्हारे पीछे किया। मेरे पीछे आखिर क्यों आप मुझे सबकी नज़रों में गिराना चाहती हैं? यही सब बात के जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकती। इसके लिए तुम्हें और मुझे मिलना होगा। लेकिन जब तक मेरी तुमसे विनती है कि तुम इस सब के बारे में जल्दी से कुछ नहीं कहोगी। एक बार मेरी बात सुन लो। यदि उसके बाद तुम्हें मेरी बात गलत लगे तो तुम जल्दी से सब कुछ सच सच कह देना। हर किसी को अपनी बात कहने का हक होता है और तुम्हें मुझे यह हक देना होगा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्या अभी तुम मुझसे मिल सकती हो? तब गौरी कहती, अभी तो नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ, कर मैं आपसे ज़रूर मिल सकती हूँ। अभी जगदीश जी घर पर नहीं हैं और मैं आंटी जी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। तुम कितना ख्याल रखती हो ना जगदीश की माँ का। आपकी मीठी मीठी बातों में मैं अब नहीं आने वाली। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगी हैं आपकी ये बातें। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आप मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहेंगी। बस एक मौका दे रही हूँ आपको आपकी बात रखने का। उसके बाद तो जगदीश जी फैसला करेंगे कि आपके साथ करना क्या है। आपसे बहुत नाराज़ हूँ मैं। यदि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आपने आंटी जी के साथ यह सब कुछ कर कर अच्छा नहीं किया। तब चंचल कहती, आंटी जी के साथ ऐसा कुछ करने का मेरा कोई मन नहीं था और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि उनकी सेहत पर इतना बुरा असर पड़ेगा। यदि जानती तो ऐसा कभी नहीं करती। बस इस सब के पीछे मेरी एक वजह थी। सच कहूँ तो मेरा एक डर था और तुम्हें वह डर बताने के लिए ही तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ जब तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें लगेगा कि मैंने जो किया वही गलत नहीं था। तब गौरी कहती, किसी के साथ गलत करना गलत ही होता है, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो। और मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ इस सब के पीछे आपका कोई स्वार्थ होगा। सच कहा तुमने, मेरा स्वार्थ है, चंचल कहती है। पर पूरा सच जानने बिना तो तुम मुझे गलत भी नहीं कह सकती। और सच कहूँ तो अभी मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि मुझे अब तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आपकी मदद? और मैं करूँगी? आप सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि आप जगदीश जी की माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। आप तो उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। फिर भी? तब चंचल कहती, अभी तुम्हें समझाना मुश्किल होगा, कर हम मिलकर बात करते हैं, तब मैं तुम्हें समझाऊंगी। कहते हुए चंचल फ़ोन रख देती और गौरी भी गुस्से में फ़ोन फेंक देती है। आखिर चंचल जी ऐसा क्यों कर रही हैं? और मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हुई तो क्यों? मुझे तो सब कुछ जगदीश जी को जाकर बता देना चाहिए। आखिर क्यों आई मैं उनकी बातों में? क्या मुझे अभी जगदीश जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए या चंचल जी से मिलकर बात कर लेनी चाहिए? आखिर क्या होगा गौरी का फैसला? क्या वह चंचल से मिलने के लिए तैयार होगी या चंचल का सच जगदीश के सामने लेकर आएगी? और आखिर क्यों चंचल गौरी से मिलना चाहती थी? अब कौन सा खेल खेल रही थी चंचल? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें, क्योंकि आगे की कहानी में आप सभी देखेंगे कि जगदीश और गौरी की ज़िंदगी में आएगा नया मोड़। आखिर क्या होगा कहानी में आगे?
जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे टच ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मिलती हैं आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।